जय सतगुरु पावन महाराज जी कबीर साहब। आज दिन फिर हम सत्य और सच्चाई पर चर्चा करेंगे। इस सबसे बड़ी ईश्वर का पुत्र है। जैसे कबीर साहब ने लिखे हैं, जिन नर सांच बिछानिया करता केवल सार, सो प्राणी काहे चले झूठ कुल की लार। जिस मानुष ने सत्य को पहचान लिया, वो सत्य सार का ही विचार करने लगा। तो आज हम फिर सच्चाई और सत्य पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आज पृथ्वी पर हम लोग को चॉइस की चीजें भरी जा रही है, और जो सच्चाई और सत्य है इसका बहुत 100% में आकर के हमको 10-5% लग रहा है कि पृथ्वी पर अब सच्चाई और सत्य लग रहा है। इसका बहुत तेजी से इसको मिटाया जा रहा है, इसको खत्म किया जा रहा है। तो इस चीज पर हम फिर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि इस चीज से सब कुछ बना। सच्चाई और सत्य वो चीज है कि इसका कोई क्या वर्णन करें, हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसी से चारों तरफ से घूम करके हम मूल चीज प्रकाश डालते हैं। किस पर? जो हमें आवश्यकता है। आवश्यकता किस चीज का है? हमें पानी फ्री में सतगुरु दिए। भोजन के लिए मां धरती अनेक अनेक प्रकार के फल दे रही है, हम लोग बोए खाएं। और एक जो सुख दुख भाई है, आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। तो इस चीज पर हमने प्रकाश डालते हैं। और एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना है, यहां से कुछ नहीं ले जाना है। तो आज दिन हमें कितनी पानी की जरूरत है, कितनी भोजन की जरूरत है, दुख में क्या चीज की जरूरत है, हमको क्या लेकर के जाना है। तो अगर हमारे पास सच्चाई है, सत्य है, तो सच्चाई हमारे कष्ट में, हमारे दुख में इस सहयोग करती है कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच्चाई वो चीज है, सबसे हमारे सतगुरु पावन महाराज का सबसे बड़ा पुत्र सच्चाई है। और सच्चाई पर चलने वाला पुरुष जो सच्चाई को पहचान लिया, उसको क्या बात है। जिस पुरुष ने सत्य को पहचान लिया, सत्य मने परम पिता परमेश्वर, जिसने उनको देख लिया, उनको पहचान लिया, तो इस पृथ्वी से जाने वक्त, यहां से जब चलेगा, उसी पुरुष के लिए आज महफिल सजाया जाता है। हमने अगले वीडियो में दिए हैं कि मनुष्य जब यहां से अपने सच्चाई और सत्य पर चलता है, वो कैसे वहां पर स्वागत होता है, सदगुरु के पास हमने दिए। इससे हम ये सच्चाई और सत्य घर से गांव ले, पूरे देश पूरे विश्व ले, अगर है तो क्या बात है। आज दिन सत्य है जो बनाने वाले हम लोग में कि
हम लोग के अंदर जो बोल रहे हैं राम, हाँ जो भेजे हैं राम, फिर उनके पास जाएंगे। उस राम की वर्णन मैं कर रहा हूं, उस अल्लाह की वर्णन कर रहा हूं, वो ईश्वर की वर्णन कर रहा हूं, बीच में किसी की नहीं, उनका बनाया हुआ ये सब 16 पुत्रों का वर्णन करता हूं। आज दिन हम देख रहे हैं, वाह वाह वाह, 4 वर्णन की जो बात कहे हैं, 16 पुत्रों की वर्णन किए हैं, इसमें से 4 वर्ण सबसे श्रेष्ठ मानुष में बनाया, प्रभु ने बनाया। 4 वर्ण अलग अलग पृथ्वी पर दिखाई देना चाहिए, और वो अलग अलग उनका कार्य है, अलग अलग वो खान पान है। अगर 4 वर्ण कितना महान बनाए प्रभु ने। आज दिन क्या कहें, बहुत दुख के साथ ये शब्द निकल रहा है कि हम लोग को जो कोई व्यक्ति के घर आज की डेट में कोई नहीं होगा, तब वो 10 सीट कपड़ा होगा, लेकिन आज कितना मानसिकता अच्छा है कि सब कुछ घर में कपड़ा भरा है और रोड पर नींगा चलना पसंद। तो इस चीज को हम प्रकाश डालेंगे और डालते हैं कि सच्चाई और सत्य हम लोग इस पर चलें और इसको पालन करते रहें, तभी हमारे घर में हमारे पिता परमेश्वर और उनका मार्ग पर चलना, उनकी कृपा, उनकी महिमा सबके अंदर भरी है, और सब लोग इसका आनंद लें, इसके फायदा उठाएं। नहीं तो आगे वाला वीडियो जो समय आ रहा है बदलाव का, ये सब नहीं चलेगा। जब चलेगा तो सच्चाई और सत्य ये कभी भी काम में आता है, ये अमूल वस्तु है, ये यहां भी काम में आती है और वहां भी काम में आता है। तो मैं इस चीज पर प्रकाश डाल रहे हैं और सबसे कहेंगे कि हम लोग इस चीज को छोड़े ना, क्योंकि सच्चाई इसी में भरा है, सत्य इसी में भरा है, और झूठ इसी में भरा है, और सत्य इसी में भरा है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पावन महाराज जी का विश्वास।